हे स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू बोधिसत्व लर्निंग नाउ। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चोलास के बारे में पढ़ेंगे। तो चोलास कौन थे, कहाँ के थे, इसका रिवीजन भी आपको मैं करा देती हूँ। चोलास साउथ में रूल करते थे। साउथ की ये डायनेस्टी थी। ओके, हमारे साउथ इंडिया में इन लोगों ने रूल किया। तो देखिए, अ क्लोजर लुक टू द चोलास। ठीक है, तो ये क्लोजर लुक देखते हैं हम लोग चोलास का। तो ये देखिए चोलास है, तो यहाँ पे मदुराई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे उरैयर है, थंजावुर है। तो ये चोलास का एरिया था जहाँ पे लोग रूल करते थे। तो फ्रॉम उरैयर टू थंजावुर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, इन्होंने चोलास में क्या किया, पहले इन लोगों ने कंट्रोल किया उरैयर की तरफ, फिर थंजावुर की तरफ। ठीक है, पहले इनका कंट्रोल गया उरैयर एंड देन थंजावुर। तो उरैयर में क्या हुआ, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, ये लोग कैसे पावर में आए। पहली बात तो ये चोलास की हिस्ट्री क्या है, ये एक माइनर फैमिली थी। ओके, ये एक माइनर फैमिली थी। जैसे कि आपने समांतास के बारे में पढ़ा है, वैसे ही ये एक माइनर फैमिली थी। फिर उसके बाद क्या होता है, वो किंग के पास मतलब रहते हैं, किंग के फेवरेट बन जाते हैं। जैसे समांतास, वैसे ये लोग किंग के फेवरेट बन गए। फिर ऑटोमेटिकली क्या किया, किंग को अपने सीट से हटा दिया। तो ये चीज़ इन लोग के साथ भी हुआ। ही दे वर द माइनर फैमिलीज एंड लेटर दे वर नोन एज मुत्तरैयर। ओके, हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। और इन लोगों ने कावेरी डेल्टा में एकदम पावरफुल हो गए। कावेरी डेल्टा, व्हाट इज़ डेल्टा, ये आपके ज्योग्राफी में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। डेल्टा वो होता है जब रिवर मतलब कि फ्लो करते करते जब वो सी से मिलने वाली होती है तो कुछ स्ट्रीम्स बना लेती है, तो उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये सी है, ठीक है। तो वो कावेरी डेल्टा में इनको मतलब मुतरैयर के नाम से जाना जाता था। एक पावरफुल वर्ड है ये, ठीक है। तो इनको मुतरैयर कहा जाता था, मुतरैयर कहा जाता था, जो कि सबॉर्डिनेट थे पल्लव किंग से। पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट मतलब समांता के रूप में इनको कहा जाता था। जैसे समांता हमने उसके पहले वीडियो में देखा था, समांता किसे कहते थे, जो किंग के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो किंग के लिए वर्क करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। ओके, उसे, और जो किंग को एडवाइस देते हैं, उसे समांतास कहा जाता था। वैसे ही यहाँ पे उनको मुतरैयर कहा जा रहा है। ठीक है, तो पल्लव किंग के क्या थे, सबॉर्डिनेट थे। कीप इन माइंड, आप अपनी बुक खोल के इसको मार्क कर लीजिए और आपको रिवाइज करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो वो लोग मुतरैयर मतलब सबॉर्डिनेट थे पल्लव किंग के। अब देखिए पल्लव किंग कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, कांचीपुरम के थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, कांचीपुरम के पल्लव किंग थे। अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, विजयालय वो बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयर। तो अब देखिए, पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट थे मुतरैयर, आपको समझ आ गया होगा। और पल्लव किंग कहाँ के थे, कांचीपुरम के थे। इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक नई बात कह रहे हैं, विजयालय जो थे वो बिलोंग करते थे एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास। विजयालय कौन थे, चोलास की एंशियंट फैमिली मेंबर थे, कह सकते हो। ठीक है, मतलब पीछे से इनकी डायनेस्टी चली आ रही है, फिर कह सकते हो मतलब चोलास के अंदर के ही एक ग्रुप के विजयालय थे, जो कि उरैयर में, जो कि चोलास फ्रॉम उरैयर कैप्चर द डेल्टा ऑफ मुतरैयर इन द मिडल इन द 19th। तो चोलास फैमिली कौन सी चोलास फैमिली, उरैयर की चोलास फैमिली। जैसे कि अभी हमने मैप में देखा, ये देखिए ये उरैयर है, यहाँ के चोला फैमिली के विजयालय थे। ओके, तो वो उरैयर के फैमिली से उरैयर के चोलास डायनेस्टी से बिलोंग करते थे विजयालय। ओके, इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत सारे नेबरिंग रीजन्स को भी कॉन्कर किया। विजयालय के जो सक्सेसर थे मतलब उनकी आने वाली जो पीढ़ी थी, डायनेस्टी थी, उनके बाद जो किंग्स थे, उन्होंने मतलब उन्होंने उस एरिया को, जो डेल्टाइक रीजन था, उससे ज़्यादा अपने आप को कॉन्कर किया, मतलब कि अपनी नेबरिंग रीजन्स को उन्होंने बढ़ा दी। ठीक है, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मुतरैयर। विजयालय ने क्या किया, उन्होंने मुतरैयर से डेल्टा कैप्चर किया मिडल 19th में, और ही बिल्ड द ओन टाउन कॉल थंजावुर। उरैयर के पास ही थंजावुर है, मैप में भी आपने देखा था। उन्होंने खुद का एक नया टाउन बिल्ड कर लिया। एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेश निशुम्भसुद्दीनी। ओके, निशुम्भसुद्दीनी जो उनकी गॉडेस थी, कहते हैं ना कि जिस गॉड को मानते थे, उन्होंने उनके नाम पे एक टेम्पल बनवाया। और ही बिल्ड द टाउन थंजावुर। क्या बिल्ड किया उन्होंने, थंजावुर को बिल्ड किया। ठीक है, इनके सक्सेसर्स ने क्या काम किया, कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स, मतलब उस थंजावुर और उरैयर के आसपास वाले जितने भी रीजन्स थे, उनके सक्सेसर्स ने उसको कॉन्कर किया। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो ये जो पांड्यान और पल्लवा टेरिटरी है साउथ और नॉर्थ में, वो इस किंगडम की क्या बन गई, पार्ट बन गई। ठीक है, चोलास किंगडम की, मुतरैयर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं राजा राजा फर्स्ट जो थे वो पावरफुल चोला के रूलर थे। क्या थे, चोला के पावरफुल रूलर थे राजा राजा फर्स्ट।
ठीक है, जो कि किंग बने 985 में वो किंग बने और अपने किंगडम को इन्होंने एक्सपेंड किया बहुत सारे एरियाज़ में। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया अपने एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिर है राजा फर्स्ट के जो सन थे, इनके जो सन थे उनका नाम था राजेंद्र। ओके, राजेंद्र फर्स्ट था इनके सन का नाम। इन्होंने कंटिन्यू किया अपनी पॉलिसीज़ एंड इन्होंने क्या किया, गंगा वैली को रेड किया। रेड मतलब होता है छापा डाल देना या फिर उसको कब्ज़ा कर लेना। गंगा वैली को इन्होंने कब्ज़ा किया, श्रीलंका को किया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ताकि और डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस, और इन सबको करने के लिए इन्होंने एक नेवी को भी डेवलप किया। तो राजा फर्स्ट के जो सन थे इन्होंने अपने किंगडम को, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए रेड किया गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस। तो इन्होंने नेवी भी डेवलप की इस एक्सपीडिशन से, इन सब कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। नाउ स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। स्प्लेंडेड टेम्पल्स, भैया आप जानते हो कि पुराने ज़माने में टेम्पल्स का क्या महत्व था, उससे इकॉनमी चलती थी, उससे बहुत ज़्यादा लोगों पे वो होता था, मतलब प्रभाव पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था। तो स्प्लेंडेड टेम्पल्स, स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत बड़े, मतलब बहुत लार्ज और बहुत ज़्यादा जिसमें खर्चा करके बनाया जाता है, ह्यूज एकदम, मतलब झक्कास वाला टेम्पल्स। तो वो बात हो रही है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज तो आपको पता है ये एक एलिमेंट है, ब्रॉन्ज मतलब मेटल है। इसके स्कल्पचर आपने सुना होगा, ठीक है, मिक्स्ड एलॉय होता है ब्रॉन्ज। तो इसके स्कल्पचर्स के बारे में बात हो रही है, क्या होता है स्प्लेंडेड टेम्पल्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ज़्यादा इन लोग का उस ज़माने में महत्व था। तो जो भी बड़े बड़े मतलब अच्छे खूबसूरत दिखने वाले, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग वाले जो भी टेम्पल्स थे वो बनवाया गया था तंजावुर में, राजा फर्स्ट ने और राजेंद्र ने बनाया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ग्रेट आर्टिस्ट से बनवाते थे, स्कल्पचर मार्वल्स लगते थे, आर्किटेक्चरल, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से बहुत अमेजिंग होता था वो। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट्स। तो जो चोला टेम्पल्स थे वो सेटलमेंट्स मतलब लाइक स्कूल्स हो गए और भी लाइक लोगों की बस्ती हो गई ना, उन सबके सेटलमेंट्स के लिए स्कूल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर एयर लाइक बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क हो गए। मतलब टेम्पल्स के आसपास ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करने लगी, जिसकी वजह से इकॉनमी चलती थी, ठीक है। लोग टेम्पल्स में क्या करते थे, दान देते थे। तो जो दान होता था वो वहाँ के वर्कर्स को चले जाता था। उधर कोई म्यूजिशियन है या कोई उधर प्रीस्ट है, ठीक है, कोई डांसर है, तो उन लोगों को ये मनी डिवाइड हो जाता था। तो एक जो मंदिर है, जैसे ये टेम्पल है, ये एक सिर्फ टेम्पल ही नहीं रह के एक इकॉनमी का भी सोर्स बनता था, लोगों के लिवलीहुड का भी सोर्स बनता था। जैसे कि यहाँ पे प्रिस्ट हो गए, ओके, प्रिस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स मतलब माला बनाने वाले, ठीक है, जो माला बनाते हैं फूलों की, प्रिस्ट हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स। स्वीपर्स मतलब सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस जो मंदिर में लाइक कोई प्रेयर हो रही है तो उसमें म्यूज़िक देने वाले, डांसर्स। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर एज वेल। तो अदर वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये जो राजेंद्र और राजा फर्स्ट ने जो टेम्पल्स बनाया था वो सिर्फ वर्शिप के लिए था? नो, इट वॉज ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल लाइफ एज वेल। इकोनॉमिक में, सोशल में, कल्चर लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता था, इसीलिए वो एक वर्शिप करने की जगह ये सब चीज़ें भी थी उसमें। नाउ अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। तो जो टेम्पल से रिलेटेड जो क्राफ्ट थी, जो टेम्पल से रिलेटेड एसोसिएट करती हैं जो क्राफ्ट्स, वो मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस थी वो कौन सी चीज़ थी? ब्रॉन्ज, मतलब ब्रॉन्ज से जिसकी गॉडेस बन जाए, ठीक है, मतलब ये ब्रॉन्ज से वो लोग अपनी गॉडेस बना लेते थे। ब्रॉन्ज से जितनी भी इमेजेस थी वो सब बनती थी, तो ये थोड़ी फेमस होती थी और थोड़ी डिस्टिंक्टिव लगती थी, सबसे अलग लगती थी। तो जो चोला की ब्रॉन्ज इमेजेस हैं आर द मोस्ट फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में बहुत फेमस है, आज भी इसे जाना जाता है और सबसे फाइनेस्ट होता है, उसमें डिटेलिंग की जाती है। वाइल द मोस्ट इमेजेस वर डिटीज़, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। जो इमेजेस थे वो मेनली गॉडेस को डिवोट करते थे, मतलब ये जो इमेजेस थे वो गॉडेस से रिलेटेड थे, और कहते हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा अपना दिल लगा के बनाते हैं कि हम गॉड के लिए बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थी, भावनाओं से जुड़ी हुई इमेजेस थी। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो एग्रीकल्चर, आप तो वेल नोन हो इस वर्ड से। एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती करना, ऑफ कोर्स खेती करना होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चोलास के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। नाउ अगर आप मैप नंबर 2 को देखो, अपनी बुक्स में आप देख लो अच्छे से। मैप नंबर जो 2 है उसके अंदर कावेरी रिवर है, वो कुछ ट्रिब्यूटरीज़ में पड़ चुकी है, ओके। यहाँ पे आप कावेरी रिवर देख रहे हो, दिस इज़ कावेरी रिवर। लेट मी क्लियर द इमेज। हाँ, तो ये एक मिनट,
ये कावेरी रिवर है, ठीक है, ये कावेरी रिवर है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज में बट गई है। यहाँ पे लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, आपकी बुक में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो कावेरी रिवर है जो कुछ ट्रिब्यूटरीज में बट गई है। तो ये ट्रिब्यूटरी क्या शो करती है कि अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, मतलब अलग अलग जगह, दूर दूर की जगह में ये रिवर जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या करेगी, ये फ्लड कह रहे हैं, और वो अपने साथ सॉइल को इरोज नहीं कह सकते हैं, मतलब फर्टाइल सॉइल को ले जाके बैंक्स पे कलेक्ट कर देगी, ठीक है, डिपॉजिट कर देगी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा हो जाता है, फर्टाइल सॉइल। ओके, तो वो कावेरी रिवर कुछ ट्रिब्यूटरीज में बढ़ चुकी है, वहाँ पे आपने फिगर में देखा, और वो फर्टाइल सॉइल को ले जाके बैंक्स पे पुट अप कर देती हैं, ठीक है। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर। तो जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स मतलब वही जो ट्रिब्यूटरीज बट गई हैं, पतली पतली जो भी धार हैं कावेरी रिवर की, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन ऑफ राइस। आपको पता है साउथ में राइस ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे आपने इडली डोसा खाया होगा, चावल से मिली ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो साउथ इंडियन फूड है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस ज़्यादा होता है। दिस इज़ अ जनरल नॉलेज, इसे आप अंडरलाइन कर लो अपने बुक में। तो वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए पानी चाहिए होता है, तो ये कावेरी रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चर बहुत पुराने साल से ही चालू हो चुका था, ओके। और इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी, मेनली कहाँ से, 5वें और 6ठी सेंचुरी शताब्दी से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में फॉरेस्ट को काटना भी इंपॉर्टेंट माना गया। भाई एग्रीकल्चर चाहिए, हमें लैंड चाहिए, तो फॉरेस्ट को कटिंग की जाने लगी, ठीक है, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन द अदर एरियाज़, और लैंड को लेवलिंग ऑफ लैंड मतलब उसको, मतलब लेवलिंग ऑफ लैंड को कह सकते हैं कि खेत को जोतना, सीविंग करना, ओके, क्रॉपिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। और जिस रीजन्स में डेल्टा थे उस रीजन में एम्बैंकमेंट्स बनाने ज़रूरी पड़ गए, ताकि जो भी फ्लडिंग वगैरह हो उससे हमें प्रिवेंशन मिले, ठीक है। फ्लडिंग एम्बैंकमेंट्स मतलब किनारों को ऊंचा करना, या फिर कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स